क्या लिख रहे थे हम लोग? As every form of as every form of business. ओके बेटा, एज एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स एडवांटेजेस मतलब बोल रहे कि हर एक जो बिजनेस फॉर्म है उसकी अपनी एक एडवांटेज होती है, ठीक है, फुल स्टॉप। Yes, ma'am. therefore no clear answer to this question can be given. No clear answer to this question can be given मतलब कि कोई जो भी हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसकी अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, तो जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी फॉर्म बेस्ट रहेगी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो इसका जो क्लियरली कोई भी आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन लिखिए, इन दिस कंटेक्स्ट मतलब इस संदर्भ में प्रोफेसर एल.एच. हेने, प्रोफेसर का पी कैपिटल लिखना है, PROF डॉट प्रोफेसर L डॉट H डॉट हेने का H कैपिटल HENEY. In this context, Professor L.H. Hene has suggested, उन्होंने कुछ suggest किया हुआ है इसके इस संदर्भ में, has suggested that the following facts should be kept in mind. मतलब कि प्रोफेसर एल.एच. हेने ने ये सजेस्ट किया है कि कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अगर हम शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो जो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कोई भी बिजनेस की फॉर्म को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. लिखिए नंबर वन कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर वन कैपिटल रिक्वायरमेंट। नंबर वन कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कि कौन से बिजनेस फॉर्म में कितना कैपिटल, कितनी पूंजी लगने वाली है, ठीक है। Yes, ma'am. लिखिए, इन बिजनेस comma capital investment is the in business comma कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट is the most important factor सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर जो है यही है कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि पैसे के बिना बिजनेस को शुरू नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, फुल स्टॉप। अंशुल लिख रहे हो आप? अंशुल? यस मैम। बेटे कॉपी नहीं दिखाई दे रही है। यस मैम। रखो कैमरा। यस मैम। नेक्स्ट लाइन लिखिए, द कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स on the size
the capital requirement depends on the size and nature of business. जो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, बोल रहा है कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी पूंजी चाहिए हमारे को, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, मतलब बिग उसमें चलाना है बिजनेस या स्मॉल साइज में चलाना है. कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. फुल स्टॉप. Our manufacturing concern are manufacturing, manufacturing, manufacturing concern, manufacturing concern requires 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 more capital than a retail shop. More capital than a retail shop. More capital than a retail shop. मतलब बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो कुछ अगर कुछ प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जो है या जो व्यापार वो कुछ फैक्ट्री कर रही है, तो उसको रिटेल शॉप जो परचून वाला व्यापारी है उससे ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, ऑब्वियसली फैक्ट्री में ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और जो रिटेल जो हमारा शॉपकीपर होता है उसको थोड़ी उससे कम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, समझ आ गई ये लाइन? Yes, Yes, ma'am. ओके, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन लिखिए. आफ्टर हैविंग estimated capital requirement, after having estimate लग गया मतलब उसके बाद estimated the capital requirement, comma the form of business organization, the form of business organization should be selected. बोल रहा है कि अगर आपको एक बार अपनी कैपिटल का एस्टिमेट लग गया हो तो उसके बाद आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कौन से फॉर्म को आपने शुरू करना है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन लिखिए बेटा. इफ मोर कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, comma sole proprietorship business, एकल व्यापार, sole proprietorship business, PROPRIETORSHIP, sole proprietorship business will be suitable. बोल रहा है कि अगर ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है तो सोल एकल व्यापार को शुरू किया जा सकता है, ये सुटेबल रहेगा. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन लिखिए. इफ मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, if more capital is required,
organization, partnership organization. मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटे सिग्नल प्रॉब्लम होगी, 2 मिनट रुको। अब आई आवाज? यस मैम। यस मैम। सबको आ रही है ना? यस मैम। अंशुल, नितिन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, लिखिए इफ मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, if more capital is required, comma, partnership organization and company organization can be partnership organization and company organization can be established, ठीक है। तो पहला जो इसका ये कौन सी organization को हम establish सकते हैं, तो पहला जो इसका पॉइंट था वो था रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड है, लिखिए नंबर 2, लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स, लायबिलिटी मीन्स दायित्व, ऑनर मीन मतलब कि जो कंपनी का ऑनर है उसका कितनी लायबिलिटी बनती है, ये भी चीज डिपेंड करती है कि हमने कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स, लिखिए द लायबिलिटी ऑफ ऑनर्स, the liability of the owners, the liability of the owners, the liability of the in sole proprietors, in sole proprietor, PROPRIETOR, sole proprietor, business and the partnership business and the partnership business is limited, मतलब बोल रहे कि जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, एकल व्यापारी जो होते हैं, जो हमारे को अक्सर देखने को मिलते हैं हमारी मार्केट्स में, दुकानदार जिनको हम शॉपकीपर कहते हैं, तो उनको, और पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, जो लायबिलिटीज होती हैं वो होती है, ठीक है। पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड बिकॉज ऑफ द फीचर, फीचर के कारण, because of this feature, the private property of the owner of the business always remains
attached with the business, attached with the business, मतलब जो ये फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप में जो इनकी लायबिलिटीज है इनके ऑनर्स की वो अनलिमिटेड है। तो इस अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी बिजनेस के साथ हमेशा अटैच रहती है। अगर बाय चांस बिजनेस में कोई लॉस होता है तो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी इस लॉस को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गया ये पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखिए, it means that in case of loss, it means that in case of loss, the private property can be used for आ रही है बात बेटे? यस मैम। Yes, ma'am. Can be used for can be used for discharging their liability. नेक्स्ट पैरा शुरू करिए, दूसरा पैरा शुरू करिए इसका। लिखिए, on the other hand, comma, the responsibility of the shareholders, on the other hand, दूसरी तरफ मतलब on the other hand, the responsibility of the shareholders in a company is limited. बोल रहा है कि दूसरे तरफ क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स खरीदे होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, यस मैम। अब लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, the shareholders are liable only for the shareholders are liable only for the payment of uncalled up, UNCALLED, uncalled up capital per share, uncalled up capital per share। बोल रहा है कि शेयर होल्डर जो होता है वो सिर्फ वहां तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है जहां तक उसने एक शेयर को खरीदा होता है या एक शेयर की जब तक उसने पेमेंट नहीं की होती। ठीक है, यस मैम। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट लाइन लिखिए, it means
it means that in case of loss, it means that in case of loss, comma, the private property of the shareholders, it means that in case of loss, the private property of the shareholders cannot be utilized for business. Cannot be utilized for, अगर कंपनी के व्यापार में, उसके ट्रेड में अगर कोई लॉस हो रहा है, आ रही आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंपनी के व्यापार में लॉस हो रहा है, प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है? Yes, ma'am. नेक्स्ट लाइन Ma'am, लिखिए. इन दिस वे, आ जाएगी भी, रुको 2 सेकेंड. अब आई? yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखिए. In this way, it can be said that, ये कहा जा सकता है, it can be said that the company organization in this way, it can be said that the organization should be selected in respect of the business. Full stop. ठीक है? Yes, ma'am. थर्ड लिखिए. थर्ड जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, लिखिए. थर्ड, फैसिलिटी इन फॉर्मेशन. FACILITY, फैसिलिटी इन फॉर्मेशन. शुरू करने में क्या क्या सुविधा हो सकती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? लिख लिया हेडिंग? Yes, ma'am. फैसिलिटी इन फॉर्मेशन. लिखिए. The selection of the form of business organization, is also affected by the formation to be observed at the time of establishing, शुरू करना, establishing, establishing the business.
मतलब कि बोल रहा है कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्शन जो है वो इस चीज से भी इफेक्ट करती है कि बिजनेस को कैसे शुरू किया जा रहा है। ठीक है, Yes, फुल ma'am. स्टॉप। Yes, ma'am. फॉर स्टार्टिंग आवाज आ रही है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लिखिए फॉर स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉर स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करने के लिए बोल रहा है। फॉर स्टार्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी कॉमा एक्सपर्ट पर्सन्स and enough capital and enough capital and enough capital are required। बोल रहा है कि अगर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होते हैं और इनफ कैपिटल, मतलब कि उसके लिए हमें अपनी पैसे का भी इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, इनफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड बिकॉज many formalities have to be performed. More formalities have to be performed at the time of establishment. More formalities have to be performed at the time of establishment. क्यों चाहिए होते हैं हम लोगों को एक्सपर्ट पर्सन और इनफ कैपिटल? क्योंकि उसको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसके लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लिखिए, नेक्स्ट पैरा शुरू करिए। आ रही आवाज ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैरा शुरू करिए, लिखिए on the other hand the sole proprietorship business, एकल व्यापार, sole proprietorship business comma the joint Hindu family business, the sole proprietorship business, the joint Hindu family business, and